स्टूडेंट्स, मैं आपसे 7वीं क्लास का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसके आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दूं कि पहले का आंसर जो है वो आपका ए है, थिक एंड वाइट। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर आपका है ओल्ड एंड डेफ। तीसरे वाले का आंसर आपका सी। ठीक है, वार्मथ एंड फ्रेंडनेस। और जो फोर्थ है ना, इसका आंसर आपका है सी। ठीक है, ओके। देखो सारे आंसर ना पैसेज में थे और मैंने आपको करना भी सिखाया था कैसे करना है। ठीक है, तो एसएससी की मैंने वीडियो बना रखी है सैम्पल पेपर की। आप सैम्पल पेपर लिख के एएससी स्टार्टर लिखेंगे, वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और देखो इसका आंसर जो है ना 5वें का, इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, अब उसके दूसरा आपके जो है ना फिर पैसेज आएगी बच्चों। और देखो पैसेज में ही सारे आंसर मिल रहे हैं, बहुत आसान है। देखो मिलती जुलती पूरी लाइन देखना और आराम से भर देना। ठीक है, तो पहले का आपका सी है बच्चों, मैच कर लेना। दूसरे का आपका है डी। ठीक है, तीसरे का आपका बी। ठीक है, चौथे का है आपका ए। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात? पांचवे का आपका है ए। देखो मैंने आपको जो वीडियो बना के दी थी उसमें मैंने आपको सारे इंपोर्टेंट बताए थे बच्चों, आपने देखा भी होगा कि वही सारी जो है चीज़ें आई हैं। और मैंने कहा था कि जो सैम्पल पेपर में केवल आपको उतना नहीं करना, आपको मैंने बोला था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री आपको जरूर करना है, बर्ड्स वाला जरूर करना है। और मैंने कहा था कि जो खरगोश और जो टॉर्टस की स्टोरी जरूर करना है, देखो आई भी है। ठीक है, तो जो बच्चे अगर इवनिंग वाले देख रहे हैं तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, जो मैंने बनाई थी। ठीक है, तो और देखो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक बात और सुन लो, मैंने एसएससी के ऊपर सैंपल भी बना दिया, मैंने आपको बता दिया था। तो एएससी स्टार्टर लिखेंगे तो आ जाएगी वीडियो। अब ग्रामर में देख लो किसका कितना सही। देखो लॉयन जो है प्लूरल है। देखो बच्चों यहाँ पे ना लॉयन जो है ना प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब सुनो, यहाँ पर ब्यूटी ऑफ कश्मीर, और कश्मीर जो है खास चीज़ है तो यहाँ पर दा लगाएंगे। ठीक है, दा। अगर आपको मैंने बताया था कि अगर ए से लेकर मतलब आ से लेकर अना खाली की अगर आवाज़ आती है ना बच्चों तो वह एन लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ का से लेकर गया तक की आवाज़ आती है वहाँ पर आपको जो है ए लगाना पड़ता है। बहुत आसान बताया था मैंने। तो यहाँ तो खास चीज़ में दा लगाते हैं। ठीक है, और श्याम में देखो अ ग्रेट ऑलराउंड प्लेयर, तो यहाँ पर श्याम एक जन है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर इज लगेगा। ठीक है, और वी आर लुकिंग फॉर डैश न्यू हाउस, तो अब देखो न्यू हाउस हम लेने जा रहे हैं तो यहाँ ए लगाएंगे। ठीक है, और न्यू हाउस। ठीक है, और अगर और यहाँ पर अगर कोई जैसे हाउस का नेम दिया होता कुछ स्पेशल होता। ठीक है, अब जो न्यू हाउस है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। उसके नेक्स्ट है पांचवा, पंकज इज इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पे ई इंटेलिजेंट, तो ई से इमली आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिग्री का यूज करना था। तो यंग यंगर यंगेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, फार फार्दर फारदेस्ट। ठीक है, FARTHEST लगाना था। इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। तो उम्मीद करते हो आपके सबके सही होंगे। ठीक है, और देखो चलो ये तो सही होंगे। अब सुनो यहाँ पे अपोजिट वर्ड थे, मैंने आपको अपोजिट वर्ड भी सारे दिखा रहे थे, एक्स्ट्रा भी दिखा रहे थे। ट्रू का फॉल्स होता है, क्रूअल मतलब निर्दयी जो किसी पे दया नहीं करता, तो काइंड दया करने वाला। फ्रेश का मतलब ताजा, स्टेल मतलब बासी, पोलाइट मतलब बहुत ज़्यादा नरम। ठीक है, तो प्यार से व्यवहार करना। और रूड मतलब होता है गुस्से में हो जाना, इस तरीके से सही से व्यवहार ना करना। तो ये मैचिंग थी। अब सुनो जो वर्ब आपको भरनी थी, देखो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो अर्थ से रिवोल्व लगेगा। जब मैंने आपको बताया था नाउ लिखा आ जाए, मैंने आपको बताया था ना नाउ लिखा आ जाए या दीज डेज लिखा आ जाए, बताया था ना, तो हमें ING लगाना पड़ता है, इज एम आर ING। तो शी इज पहले से लगा हुआ है तो हमें प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग कर देना है। क्या कर देना, प्रिपेयरिंग। आप देख सकते हैं लिखा है मैंने। ठीक है, और मिसिस एंड मिस्टर सिंह, तो यहाँ पे एवरीडे लिखा है, क्या लिखा है, एवरीडे। और जब एवरीडे लिखा आता है तो हमें क्या करना होता है, अगर सिंगुलर होता है तो एफ लगा देते हैं, और अगर प्लूरल होता है तो सेम उतार देते हैं। ठीक है, देखो एवरीडे लिखा आ जाए, डेली लिखा आ जाए, रेगुलरली लिखा आ जाए, तो मैंने आपको बताया था क्या क्या लगाते हैं। ठीक है, और सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, अब आप में हो सकता है सेकंड फॉर्म आ जाए इवनिंग वाला, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो सेकंड फॉर्म तब लगाते हैं बच्चे जब लास्ट लिखा आ जाए, एगो लिखा आ जाए, यस्टरडे लिखा आ जाए, ये याद करना पड़ेगा। और अगर नोट लिखा है ना नोट, तो सेकंड फॉर्म में डेट बन जाता है और प्रेजेंट में डस लगता है और डू लगता है। ठीक है, चलो तो आगे देखो। उसके देखो आपकी स्टैंडर्ड बुक से आई है, बहुत आसान आई है। जैसे यहाँ बोला गया था हाउ मेनी क्वेश्चंस वाज द किंग सीकिंग फॉर, कितने ढूंढ रहा था, देखो साफ लिखा हो यहाँ पर, ये देखो ध्यान से देखो, ये लिखा 3, तो 3 ढूंढ रहा था वो, 3 क्वेश्चन लिख देंगे बस, यहाँ पे एस लगा देना। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये देखो ये लिखा
व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, पहला ये रहा, ठीक है, लिखे ना 3 थिंग्स वर, तो पहला ये रहा, तो ये मैंने लाइन डाल दी, ये लिखनी थी। फिर whom did the king send throughout the kingdom, पूरे राज्य में उसने किसको भेजा, किसको भेजा, whom मतलब किसको भेजा, तो ये लिखा मैसेंजर। अब देखो अगर नहीं भी समझा, देखो थ्रू आउट द किंग, ये पूरा लिखा है, बचा क्या, मैसेंजर बचा, ठीक है। फिर देखो आपकी पोएम आई है, और आप पोएम और पोएट के नाम याद कर लेना, क्योंकि आप में वो आ सकता है। देखो आया भी है इसमें, ये कह रहे इस पोएम का नाम क्या है, और इसमें जो है ना बॉटम पोएट के गार्डन में क्या है, तो देखो यहाँ लिखा होगा, ये लिखा क्या, लिखा शेड, और पोएम का नाम क्या है, द शेड, तो ये आ गया आंसर। और यहाँ पे हिंग जो है वो कैसे थे विंडो के, बुक में इसी में देखो ये लिखा रस्टी एंड क्रैक। देखो ढूंढ के करना, जल्दबाजी मत करना, ऐसे कुछ भी लिख दो, सुन रहे हो ना, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ऐसे करना आपको। और आई शैल ओपन दैट डोर वन डे, ये कर मैं एक दिन दरवाजा खोलूंगा, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पोइट ना डाउटफुल था, ऑप्शन में डाउटफुल नहीं दे रखे हम, अब वो डर तो रहा था। अब हम यहाँ पे शर्मीला, तो शर्म थोड़ी आ रही होगी, हम ये ऐसे नहीं करेंगे, बाकी जब ऑफिशियल आंसर आएगा ना वो भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अभी ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो बाकी कंफर्म करेंगे इसके ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर वो डाउटफुल था, शर्म थोड़ी आ रही होते नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम इस पर करेंगे। स्केर्ड मतलब भी डरना होता है, और फियरफुल मतलब भी डरना ही होता है, तो इसलिए ये आंसर है। फिर तो बुक के क्वेश्चन थे, वो आपने अपने लैंग्वेज में बना के लिखे थे, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, तो आपने देखा भी होगा, आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी, ठीक है। तो अब आपसे फिर मिलेंगे डियर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो तब तक अपना पूरा ध्यान रखें, और वैसे भी अपना पूरा ध्यान रखना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं दोबारा से एक बार, एसएसटी की वीडियो मैंने बना दी है सैम्पल पेपर की, आप एएससी स्टार्टर सैम्पल पेपर लिख के ना एसएसटी का देखना, मैंने बहुत अच्छे बना रखे हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊंगा हिंदी और इंग्लिश में। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, और एक बार वीडियो चैनल के अंदर जाकर देख लेना है, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे आपसे, बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो, देश का नाम रोशन